दोस्तों वेब डेवलपमेंट कोर्स के पार्ट 6 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं HTML के अंदर हाइपरलिंक्स की। हाइपरलिंक्स को आप शॉर्ट फॉर्म में लिंक्स भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आसान भाषा में ये लिंक्स होते क्या हैं। अगर हम नॉर्मल भाषा में इसका मतलब देखें, लिंक का मतलब होता है एक तरह से दो चीजों का जोड़ना या दो चीजों में कोई संबंध। तो यहां पे अगर हम बात करें नॉर्मल इसमें वेबसाइट में किस तरीके से लिंक्स का मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, एक वेबसाइट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जैसे कि एक किताब होती है, किताब में बहुत सारे पेजेस होते हैं, जब उन पेजेस को आपस में जोड़ देते हैं तो वो किताब बन जाती है। ऐसे ही वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, जब उनको आपस में इंटरनल लिंक कर देते हैं यानी आपस में जोड़ देते हैं तो वो एक वेबसाइट बन जाती है। इसीलिए कहा जाता है वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो यहां पे देखो, जैसे कि हम डेली कुछ ना कुछ HTML में सीख रहे हैं, हमने लिस्ट वाली एक फाइल बनाई थी .html से, हमने इमेजेस वाली बनाई थी। तो अगर हम इनको आपस में जोड़ दें तो ये क्या होगा, कैसे होगा, हाइपर लिंक की मदद से। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम दो वेब पेजेस को लिंक्स की मदद से जोड़ सकते हैं। बेसिकली लिंक क्या होता है, कोई हमने पर्टिकुलर टेक्स्ट लिखा यानी कुछ शब्द लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप किसी दूसरे वेब पेज पे पहुंच जाते हो, तो ये क्या था, एक लिंक था। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, यहां पे मैंने फ्लिपकार्ट खोली हुई है और यहां पे मैं मैन के सेक्शन पे क्लिक करूंगा तो मैं मैन वाले वेब पेज पे पहुंच जाऊंगा। तो ये मैन के ऊपर जो लगा हुआ था वो क्या था, ये था लिंक, ठीक है, जिसे हम HTML में हाइपर लिंक बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं HTML के अंदर लिंक्स को कैसे यूज किया जाता है, क्या इसका सिंटैक्स होता है और आप कहां कहां पे लिंक्स को यूज कर सकते हो। जैसे कि कल हमने इमेजेस सीखी थी कि किस तरीके से हम HTML में इमेजेस को यूज करते हैं, तो यहां पे आज मैं आपको इमेजेस के ऊपर भी लिंक लगा के दिखाऊंगा। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स पे, जैसे कि मैन वुमेन दो फोटो लगी होती है, मैन पे फोटो पे क्लिक करोगे तो मैन वाले कपड़े खुल जाते हैं, वुमेन वाली फोटो पे क्लिक करोगे वुमेन वाले खुल जाते हैं। तो फोटो के ऊपर लिंक कैसे लगते हैं, ये सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकली आसान भाषा में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको लेके चलता हूं। तो गाइस, सबसे पहले लिंक्स को समझने के लिए हम यहाँ पे एक फाइल अपनी एक नई बना लेते हैं, जो कि हम अपनी हर वीडियो में बनाते हैं जो भी हम चीज़ सीखते हैं। तो हम यहाँ पे इसका नाम देंगे link.html, ठीक है। ये हमने एक फाइल बना ली और यहाँ पे हम अपना बॉयलर कोड लगा लेते हैं, जो कि हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर होगा। और टाइटल के अंदर हम लिख देते हैं लिंक्स इन HTML, ठीक है। ये हमने टाइटल लिख दिया, इसको सेव किया। यहाँ से हम अपने सर्वर को लाइव कर लेते हैं, गो लाइव पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास ये वाली जो फाइल है हमारी HTML का, ये वाला जो वेब पेज है वो हमारा गूगल क्रोम के अंदर खुल जाएगा। तो गाइज यहाँ पे हमारा देखो खुल चुका है। अभी हमने कुछ भी नहीं लिखा है बॉडी में, इसीलिए सिर्फ टाइटल में लिंक्स इन HTML आ रहा है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं जो बेसिक सिंटैक्स होता है हमारा लिंक्स लगाने का, वो क्या होता है। उसके लिए हम यूज करते हैं एंकर टैग्स, ठीक है। एंकर टैग में आता है हमारा ए। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपनी एंकुलर ब्रैकेट को, उसके बाद लिखेंगे ए स्टैंड्स फॉर एंकर टैग, ठीक है। ये हमारा बेसिक सिंटैक्स है। उसके बाद हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं एंकर टैग का, href, ठीक है। href इक्वल्स टू और दो इन्वर्टेड कॉमा। अब इन्वर्टेड कॉमा के बीच में क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूं। अभी आपको जस्ट क्या करना है, इसको बंद कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमारा ए टैग, हमारा जो एंकर टैग होता है, उसको बंद कर देते हैं। अब देखो लिंक हम किसी चीज के ऊपर लगाएंगे, यानी कहीं हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हम कहीं और पहुंच जाएंगे। तो जिस चीज के ऊपर हम लिंक लगाना चाहते हैं, इनके बीच में वो लिखा जाता है। सपोज करो मैं गूगल एक शब्द लिखता हूं, सपोज मैंने इसको यहाँ पे सेव किया और देखो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूं, यहाँ पे गूगल आ गया, लेकिन मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने href में अभी ये नहीं बताया कि गूगल पे क्लिक करने पर हम कहां पे जाएंगे। तो यहां पे हमें क्या लिखना है, यहां पे हमें पूरा गूगल का एड्रेस लिखना है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं https, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, उसके बाद कॉलन, ये पूरा मैं लिंक डाल देता हूं www.google.com, कि हमने ये बता दिया लिंक पे क्लिक करने के बाद हम google.com पे जाना चाहते हैं, ठीक है। ये मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि हमने 4 बार www डाल दिया। यहाँ पे अगर हम देखें हमें 3 बार डालना था, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। इसके बाद हम बैक करते हैं और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब देखोगे आप गूगल पे आ चुके हो। तो लिंक लगाने का तरीका क्या होता है एक बार फिर से बताता हूं, फिर हम इसी वीडियो में और भी बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, ए टैग लगाते हैं, उसके बाद href के अंदर हमें क्या डालना होता है कि हम कौन से पेज पे जाना चाहते हैं, ठीक है।
उसके बाद इसको हम ऐसे बंद करते हैं और ए टैग को बंद कर देते हैं। बीच में हम जहां पे भी जाना चाहते हैं उसका लिंक दे देते हैं। जैसे अब हम याहू पे जाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो अगर आप पूरा इस तरीके से लिंक लिखना जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये लिखना नहीं आता तो आपको देखो जस्ट क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। आप कोई भी वेबसाइट खोल लो जिसका लिंक लगाना चाहते हो, जैसे yahoo.com, इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद href के बीच में पेस्ट कर दो कि हम यहाँ जाना चाहते हैं। इसको सेव किया और यहाँ हम क्या करते हैं, वापस आते हैं और हम रिफ्रेश करते हैं। देखो यहाँ पे याहू आ गया, क्लिक किया, अब हम याहू पे चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक चीज क्या हो रही है कि हम गूगल पे क्लिक कर रहे हैं तो गूगल पे चले जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो वेब पेज है उसी में खुल जा रहा है। देखो याहू पे क्लिक किया, अब याहू पे खुल गया, मुझे बैक करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे क्लिक करें या किसी भी लिंक पे क्लिक करें वो अलग से ओपन हो, हमारे वेब पेज को बंद करके ओपन ना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे। इसके अंदर ए टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज होगा टारगेट, ठीक है। टारगेट में आप 4 चीजें डाल सकते हो, ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ और टॉप, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो होता है हमारा कि उसी में खुल जाता है यानी सेल्फ में, लेकिन हम यहाँ पे डाल देते हैं ब्लैंक और इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब देखो मैं गूगल पे क्लिक करूंगा तो इसी में नहीं खुला, ये हमारा यहीं पे अलग से टैब खुला। तो टारगेट एट्रीब्यूट किस लिए यूज होता है एंकर टेक्स्ट के अंदर, कि टारगेट एट्रीब्यूट में अगर हम ब्लैंक डाल देते हैं इस तरीके से, हाइफन और ब्लैंक, ठीक है, इस तरीके से, तो उसके बाद क्या होगा, कोई भी जब लिंक पे क्लिक करेगा तो वो उसी जगह नहीं खुलेगा, एक नए टैब में खुलेगा। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट एक और होता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे गूगल पे हम लेके जाते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ना एक एरो सा बन जाता है, लेकिन हमें पता नहीं लग रहा कि यहाँ पे अगर हम दिखाना चाहते हैं कि ये लिंक किस चीज का है, ठीक है। उसके लिए हम एक और एट्रीब्यूट यूज करते हैं, जैसे कि उसका नाम है टाइटल। हम यहाँ पे लिख देते हैं टाइटल और यहाँ पे मैंने जो भी लिखूंगा वहां पे शो होगा, गो टू गूगल, ठीक है। मैंने लिख दिया गो टू गूगल, ठीक है। सेव किया और इसको रिफ्रेश करता हूं तो टाइटल एट्रीब्यूट क्या करेगा, यहाँ पे जैसे हमने इसको सेव किया तो यहाँ पे आप एरो लेके जाओगे तो देखो यहाँ पे आ जाएगा गो टू गूगल, यानी जो हमने लिखा वो यहाँ पे दिख रहा है, यानी यूजर को पता लग जाएगा कि अगर वो यहाँ पे क्लिक करेगा तो गूगल पे चला जाएगा, ठीक है। ये हुआ हमारा टाइटल एट्रीब्यूट। हमने 2 एट्रीब्यूट सीखे, यहाँ पे टारगेट, टाइटल, और एक होता है href कि हमें जाना कहाँ पे है लिंक पे क्लिक होने के बाद, ठीक है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताता हूं। जो लिंक्स होते हैं HTML में 2 तरह के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट लिंक, एक होता है रिलेटिव लिंक। अब एब्सोल्यूट लिंक क्या होता है, एब्सोल्यूट लिंक का मतलब है पूरा एड्रेस। ये देखो आप देखोगे ना https: और यहाँ पे / लगा के www.google.com, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, यानी एकदम पूरा एड्रेस जो देते हैं वो होता है एब्सोल्यूट। अब एक होता है रिलेटिव, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक हेडिंग 2 बना लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे देता हूँ रिलेटिव लिंक्स, ठीक है, रिलेटिव लिंक्स। अब ये क्या होते हैं, इसमें देखो मैंने क्या किया, मैंने लिखा ए, ठीक है, एंकर टैग href, ठीक है। अब देखो हमने इतनी सारी फाइल बनाई है, यहाँ पे HTML इमेजेस बनाई, डिस्क्रिप्शन बनाई, तो सपोज करो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ पहले, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ गो टू, ठीक है, हमारा सपोज करो लिस्ट वाले पेज पे भेजना चाहता हूँ, लिस्ट ट्यूटोरियल, मैं लिखता हूं गो टू लिस्ट ट्यूटोरियल। हमारे लिस्ट वाली फाइल का नाम यहाँ पे क्या था, list.html। तो यहाँ पे मैं पूरा एड्रेस डालने की बजाय सीधा उसी का नाम डाल देता हूं। मैंने क्यों डाला, क्योंकि हमारी जो ये फाइल है, ध्यान से सुनना, links.html, ये और हमारी list.html एक ही फोल्डर में, यानी एक ही सर्वर पे पड़ी है, एक ही फोल्डर के अंदर। तो वहां पे आपको पूरा एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है, दोनों फाइल सेम जो फोल्डर है, सेम सर्वर है, उसी पे पड़ी है, इसलिए हम यहाँ पे रिलेटिव लिंक्स यूज कर रहे हैं। लेकिन google.com किसी और सर्वर पे पड़ा है, हमारे सर्वर पे तो नहीं है ना, तो हमने वहां पे एब्सोल्यूट यूज किया। अगर मैं इसको सेव करता हूं और यहां पे आता हूं, रिफ्रेश करता हूं, तो आप देखोगे रिलेटिव लिंक्स, गो टू लिस्ट ट्यूटोरियल, मैंने इस पे क्लिक किया, हमारा लिस्ट वाला पेज खुल गया, ठीक है। अब सेम चीज मैं इस पे लगा सकता हूं, जैसे मैंने उस पे टारगेट लगाया कि हमारा नेक्स्ट पेज पे ना खुले, यहीं पे नेक्स्ट टैब में खुल जाए। तो इसको मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आप देखोगे हम न्यू टैब में खुल रहा है, ठीक है। जब हमें सेम सर्वर के ऊपर लिंक्स लगाने हो अपनी वेबसाइट में, तो हम रिलेटिव लिंक्स का यूज करते हैं। समझ आया? तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं आपको इमेजेस के ऊपर लिंक को कैसे लगाना है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पे हम एक इमेज लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं करता हूं IMG, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में किया था, आपको बताया था इमेजेस कैसे लगाते हैं। यहां पे मैं करूंगा SRC,
अब देखो जो इमेज है मेरी मैंने अपने सेम फोल्डर में डाली हुई है, वो है गूगल की इमेज है, गूगल का लोगो है, तो वहां पे हम पूरा लिखेंगे google.png, जो भी उसका फॉर्मेट होगा। तो यहाँ पे शो हो गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे google.png, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये हमारी इमेज हो गई। इसके बाद हम इस इमेज को इस तरीके से बंद कर देंगे, img टैग को बंद कर देंगे। उसके बाद हम रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद अपनी वेबसाइट पे आते हैं और आप देखोगे यहाँ पे ये फोटो आ चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पे हम लगाना चाहते हैं लिंक। तो लिंक कैसे लगेगा, इसके लिए देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कर लेंगे BR लगा लेते हैं कि हमें नेक्स्ट लाइन में चाहिए, और ये मैंने आपको बताया था BR कैसे लगता है, इस तरीके से। जो हमारे बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स थे उसमें मैंने आपको बताया था, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे आ गया। अब गूगल पे हम चाहते हैं कि गूगल की इमेज पे कोई क्लिक करे तो वो गूगल पे चला जाए, तो वो कैसे होगा, यहाँ पे सेम चीज है। आप एक चीज थोड़ा सा दिमाग लगाना, जब भी हमें लिंक लगाना होता है तो हमारा बेसिक फॉर्मेट क्या होता है, देखो बेसिक फॉर्मेट होता है, हम लगाते हैं एंकर टैग, ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं href, ठीक है। href में हम जहां पे जाना चाहते हैं, हम गूगल पे जाना चाहते हैं, तो हम इसका पूरा लिंक यहां से कॉपी कर लेते हैं कि हम गूगल पे जाना चाहते हैं, तो यहां पे मैंने लिंक कॉपी कर लिया इसका, ठीक है। इसके बाद हम इसको बंद करते हैं और बीच में हम वो शब्द लिखते हैं जिसपे क्लिक करने के बाद हम अपने जो लिंक देते हैं वहां पे चले जाएं। अब यहां पे हम शब्द तो देना नहीं चाहते हैं, जैसे हमने यहां पे लिखा कि गूगल पे क्लिक करेंगे तो गूगल पे चले जाएं, तो यहां पे हमें शब्द नहीं देना, यहां पे हमें इमेज देनी है। तो ये इमेज वाली जो कोडिंग है इसको कट करके जहां पे हम लिखते हैं जिसके ऊपर लिंक लगाना है वो पेस्ट कर दो। समझ आया, काफी आसान है ना, कि हमने इमेज के ऊपर लिंक लगाना है। तो जो इमेज था उससे पहले हमने लिंक वाला कोडिंग कर दिया एंकर टैग का, और बाद में उसको बंद कर दिया। समझ आया, इसको सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश किया। अब यहां पे मैं जाऊंगा गूगल पे, जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देखोगे मैं गूगल के पेज पे आ जाऊंगा। समझ आया, बहुत आसान है ना, इमेजेस पे भी लिंक लगाना काफी आसान होता है। बस इमेजेस वाली कोडिंग को हमें यहाँ पे एंकर टैग्स के बीच में लिख देना है। तो ये था हाइपर लिंक्स के ऊपर पूरा ट्यूटोरियल। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। कमेंट करके पूछ सकते हो अगर कोई भी दिक्कत आपको हुई, कुछ समझ नहीं आया। तो गाइज ये था कंप्लीट हमारा वीडियो लिंक्स के ऊपर। अगर आपको कुछ ना समझ आया हो कमेंट करके पूछ लेना, वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है आपको आसान भाषा में लिंक्स के बारे में बताने की। तो चलिए मिलता हूं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए इस पार्ट की प्रैक्टिस कर लेना और जो पहले करवाया है उसकी भी रिवीजन करते रहना। जल्दी आप एक बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल वेब डेवलपर बन जाओगे अगर आप ऐसे ही सीखते रहोगे और उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे।